Assalamu alaikum, hello and welcome to once again welcome to Indie Random Studios Rooftop Garden Series episode 16. हाँ बबलू भाई। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो अब हम आ गए हैं नए एपिसोड में। तो फ़िलहाल तो हम इसको पानी लगाएंगे अच्छी तरह, क्योंकि हम 2 दिन इधर नहीं होंगे आगे। तो इसलिए हम इसे तर कर रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। धूप की वजह से हमारे पौधे जो है ना वो जले पानी की ना। वजह से जले ना और उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो कोशिश तो हमारी बहुत होती है कि जो हमारा गार्डन है वो खिला रहे हर टाइम ना। तो अब इससे पहले कि आप ये सोचें कि नवंबर में लाहौर में गर्मी कहाँ से आ गई, हम आपको रिमाइंड करवा दें गाइस, ये वीडियो हम लोगों ने अप्रैल मई 2024 में शूट की थी और वीडियोस का बैकलॉग बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम इसे अब अपलोड कर रहे हैं। भाई आप लोगों ने नाराज़ नहीं होना, परेशान नहीं होना, अभी तो सिर्फ एपिसोड 16 है रूफटॉप गार्डन सीरीज़ की और हम लोग अपने कम्युनिटी रूफटॉप गार्डन की प्रोग्रेस आपको एपिसोड बाय एपिसोड दिखा रहे हैं। होपफुली फ्यूचर में हम आपको मज़ीद एक्साइटिंग अपडेट्स देंगे, बट फॉर नाउ इन एपिसोड 16 देखें कि कैसे हम लोगों ने कुछ नई क्यारियाँ ऐड की और हम अपने गमलों में कुछ बेसिक काम कर रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हम लोग नारियल की छाल गमलों में क्यों लगा रहे हैं। बेसिकली इसके पीछे सबसे ज़्यादा मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी में गमले छोटे होने की वजह से पानी जल्दी जज़्ब हो जाता है और रूट सारा पानी सक कर लेती हैं। लेकिन अगर हम नारियल की छाल उसमें लगाएंगे तो उसमें सॉइल इरोजन नहीं होगा, मॉइस्चर बरकरार रहेगा और पानी जो पौधे हैं गमले हैं वो देर तक हाइड्रेट रहेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है जो हम लोगों ने सीखा था, तो आप भी अपने गमलों में इस तरह कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपने छत के ऊपर गमले लगाए हुए हैं और गमलों का साइज़ छोटा है और पानी मॉइस्चर का मसला है। ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ कटिंग्स और सैम्पलिंग्स हैं हम लोगों के अपने गार्डन में से। ये हम लोगों ने इसलिए बना के रखे हैं ताकि जो लोग हम लोगों का कम्युनिटी रूफटॉप गार्डन विज़िट करते हैं उन लोगों को हम गिफ्ट कर सकें और मोटिवेट कर सकें कि वो ये जाके मुख्तलिफ़ जगहों पे अपने घर पे या कहीं और प्लांट करें। इससे हम लोगों का जो इनिशिएटिव है वो मल्टीप्लाई होगा और जो हम लोगों इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं वो मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। जी, इसमें से अगर कोई भी ट्री सैंपलिंग ऐसी है जो आपको पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि वो आप अपने घर पे या किसी कम्युनिटी गार्डन में लगाएं, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि अगर आप हम लोगों के करीब मौजूद हैं, लाहौर में मौजूद हैं या इवन पंजाब में मौजूद हैं, तो हम आप तक वो ट्री सैंपलिंग पहुंचाएं ताकि आप भी हम लोगों के कम्युनिटी रूफटॉप गार्डन से फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा अगर आप हमसे कोई ट्री सैंपलिंग एक्सचेंज करना चाहते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग उसको भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे कम्युनिटी गार्डन में ख़ुद कोई ट्री सैंपलिंग या कोई प्लांट देना चाहते हैं तो प्लीज़ हम लोगों को रीच आउट करें और हम लोगों के साथ कोलैबोरेट करें ताकि हम अपने इस मिशन को जो एक ग्रीनर पंजाब या ग्रीनर पाकिस्तान या ग्रीनर वर्ल्ड है उसको मैक्सिमाइज़ कर सकें। ये मतलब ये है कि स्प्रे किया कीड़े मार, तो वो उस वजह से थोड़े से ना पत्ते वो हो रहे हैं। ज़्यादा कर दी होगी ना थोड़ी। हाँ नहीं जी, कीड़े भी ज्यादा थे। अली थोड़ा रस्सी पा के खींच। हाँ चलो रस्सी पा के तो मर्जी खींच ले। रस्सी नहीं है ना। वैसे भी इस जगह पे सही क्यों लग रहा है। थोड़ा पीछे कर दे, सही है यहाँ पे भी। तो पीछे कर दे इसी तरह दीवार के साथ। दीवार पीछे कर दे, यहीं पे बैठा सही वहाँ है। कर यहीं पे सही है। दे। यहाँ बैठा यहाँ पे कर दे। ये ना जी ये सारे गमले सिर्फ एक गमले के अंदर जो है ना ये एलिफेंट प्लांट लगाओ। ये आज खाली ये 3 में लगा रहेगा, उसमें से खाली हो जाएगा आज। वो चल पड़ा है, ये सड़ रहा है। नहीं, ये देखो ये जल गया, ये यहाँ चल पे। जाएगा, वो जल वो गया। नहीं चलेगा, उसकी जड़ें घुस सकती हैं। वो हम उसमें लगा रहे हैं, वो क्यारी वो 2 है ना, उधर एक निकाल ले, एक ही और लगा दे। हाँ वो इसलिए रखा हुआ है कि वो 2 जगह भी हो सकता है। चल सही है। हाँ ये हाँ प्यारा लग रहा है इधर। इसको रीऑर्गेनाइज भी करो, इसके अंदर से गंद निकालो, इनको अपनी जड़ों को भी मौका दो चलने के लिए। हम लोग कब से कह रहे हैं।
ये देखें जी, हमने कुछ ईंटें रिसाइकल करके और कुछ कबाड़ रिसाइकल करके कुछ मेकशिफ्ट सी क्यारियाँ बनाने की कोशिश किया है। ये बनाते हुए हम काफ़ी नर्वस भी थे और एक्साइटेड भी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था कि हम लोग टोटली रिसाइकल्ड चीज़ों से न्यू क्यारी बना रहे थे। अब पिछली हमने जितनी भी क्यारियाँ बनाई हैं उनके नीचे हम लोगों ने सीमेंट और मिट्टी की लेयर और काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम था कि हम लोग ईंटें और डब्बे और कार्डबोर्ड इस्तेमाल और प्लास्टिक इस्तेमाल करके मेकशिफ्ट से प्लांटर्स और क्यारी टाइप बना रहे थे। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखें अब ये आने वाले वक्त के साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी रहती है, बट दैट्स समथिंग फॉर द फ्यूचर। अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे हम मनी प्लांट करने लगे हैं इस जगह में। वैसे हम आपको अपनी पिछली एपिसोड्स में बार बार बता चुके हैं और आज फिर रिवाइज़ करवा देते हैं कि बेसिक्स जो रूफटॉप गार्डनिंग की हैं वो ये कि आपने जब भी पौधे लगाने हैं, ख़ास तौर पे अगर आप क्यारियाँ बना रहे हैं, तो आपने कुछ चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है, जिसके अंदर प्रॉपर ड्रेनेज आ जाता है और प्रोटेक्शन आ जाती है लीकेज और सीपेज की। अब ये चीज़ें हम आपको पिछली एपिसोड्स में बार बार बता तो चुके हैं, लेकिन आज हम उन्हीं रूल्स को तोड़ते हुए ये क्यारियाँ बना रहे हैं। मतलब कि हमने इसमें ईंटों की लेयर तो नीचे लगाई है और ऊपर कार्डबोर्ड रख के और उसमें प्लास्टिक भी बिछाया है, लेकिन हम लोगों के इन मेकशिफ्ट क्यारियों के अंदर कोई ड्रेनेज का फ़िलहाल इंतज़ाम नहीं है। तो हो सकता है कि जब ज़्यादा बारिशें हों तो इसके अंदर वाटर लॉगिंग हो जाए, यानी कि पानी खड़ा होना शुरू हो जाए। बट हम लोग अपने ये रूल्स खुद ही तोड़ते हुए ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो लेट्स सी कि फ्यूचर में इस एक्सपेरिमेंट का क्या होता है। बट अभी हम लोग इसमें प्लांट करने लगे हैं एलिफेंटिया, यानी कि एलिफेंट ईयर प्लांट भी इसको बोला जाता है, और ये बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़े का है। हम लोगों का ये एक जो प्लांट है ये गमले के अंदर मर रहा था, इसे ज़्यादा स्पेस चाहिए थी रूट्स के लिए, पानी के लिए भी, तो अब हम इसको एक बड़ी जगह पे प्लांट करने लगे हैं। वैसे तो हमने आपको पिछली एपिसोड्स में बताया है कि हम लोग कोई भी प्लांट करते हुए सॉइल मिक्स का बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखते हैं, यानी कि सॉइल के अंदर मतलब रेत, मिट्टी, कंपोस्ट का एक प्रॉपर मिक्सचर हो, ताकि जो रूट्स हैं वो अच्छी तरह फैल सकें और जो हमारा प्लांट है वो अच्छी नशोनुमा पा सके। लेकिन इस प्लांटेशन में हमने इनमें से किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रखा। हमने कोई भी प्रॉपर सॉइल मिक्स नहीं बनाया। जो हमारे पास सूखी मिट्टी, चिकनी मिट्टी थी वही हमने मिक्स कर दी, जो हम लोगों के पास अपना कंपोस्ट अवेलेबल था वही हमने उसमें ऐड कर दिया, और दोनों तीनों चीज़ों को मिला के और जो पूरी गाची थी वो निकाल के हम लोगों ने प्लांट कर दी। अब आप कहेंगे कि हम अपनी ही पुरानी एपिसोड्स में बताई हुई बातों को कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रहे हैं, तो इसके पास हमारा कोई क्लियर जवाब तो नहीं है, लेकिन ये है कि बस हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम एक दिन में कंप्लीट कर लें, और हमने सोचा कि बजाय इसके कि हम परफेक्शन को अचीव करने के चक्कर में अपनी चीज़ों को डिले करते जाएं, हमने सोचा कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम जो बेस्ट कर सकते हैं इस वक्त कम्युनिटी रूफटॉप गार्डन के लिए वो करें। तो दैट्स वाई हम लोगों ने कुछ अपने रूल्स तोड़े हैं, बट होपफुली ये एक लर्निंग जर्नी है, और आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे हम अपनी ही जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको पूरा करेंगे और मज़ीद बेहतर प्रोफेशनल तरीके से इस गार्डन का ख्याल रख सकेंगे। लेकिन इस सब के लिए हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो एपिसोड्स देखते हैं लेकिन हम लोगों के साथ सब्सक्राइब नहीं हैं। हम लोगों के अभी तक सिर्फ 300 सब्सक्राइबर्स हैं, एंड आई रियली वांट कि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स की जो टारगेट है उसको जल्द से जल्द अचीव कर लें। तो आप लोगों की हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। कीप सपोर्टिंग अस। ये स्पेसिफिक एलिफेंट एयर प्लांट जो हमने यहाँ पे प्लांट किया है, इस पे क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीक पेस्टिसाइड भी यूज़ किया था, तो इसकी हालत वैसे ही बहुत नाजुक है, बहुत ख़राब है। हमें बहुत कम उम्मीदें हैं इसके यहाँ चलने की, लेकिन लेट्स सी कि इसका क्या बनता है। एंड देखें, अब हमने जल्दी जल्दी में ये लगा तो दिया है, लेकिन इसका फ्यूचर में क्या मुस्तकबिल है वो देखने के लिए आपको अगली एपिसोड्स का वेट करना पड़ेगा। आप लोगों ने हमारी छत तो देखी हुई है। 4 में से 3 साइड्स के ऊपर बाउंड्री वॉल नहीं है और बिल्कुल छोटी छोटी सी बाउंड्री है। तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि जितनी ये नई क्यारियाँ हम लोग बना रहे हैं ये बाउंड्री के पास पास बनाएं। कुछ हम लोगों ने बनी बनाई क्यारियाँ भी ला के बाउंड्री की तरफ रखना शुरू की हैं, उससे
ये है कि ज़रा बाउंड्री की जो बाउंड्री वॉल है वो भी इन्हांस हो जाएगी, पौधे भी बाउंड्री की तरफ लग जाएंगे, लोग गैर ज़रूरी बाउंड्री के बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं जाएंगे, तो एक सेफ्टी एलिमेंट भी उसके अंदर ऐड हो जाता है। और हम आपको जैसे पहले भी बता चुके हैं, हम लोगों की जो छत है वो 3rd फ्लोर के ऊपर है, इसके बन्ने बहुत बाहर निकले हुए हैं। जो मेन बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है उससे तकरीबन 6-6 फुट 10-10 फुट बाहर निकले हुए हैं, तो हम उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वज़न वाली क्यारियाँ वहाँ पे ना बनाएं, ना रखें। इवन के जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जगह है छत की, जो ऐसी वाली साइड है जहाँ पे बनना बहुत ही बाहर है मेन स्ट्रक्चर से, वहाँ पे हम लोगों ने कोशिश की है कि जो मेन छत की बाउंड्री है उससे काफ़ी अंदर करके तकरीबन 3 फुट जगह छोड़ के, और जो मेन पिलर की जो बाउंड्री हमें ज़मीन पे नज़र आ रही है वहाँ से करीब तर हम अपनी क्यारियाँ रखें। इससे ये है कि कोई भी खुदा ना खास्ता अगर कोई ज़लज़ला या कुछ आता है तो बिल्डिंग अगर हिलती भी है तो जो उसका स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहे, और हम लोगों की जो एक्स्ट्रा वेट की वजह से कोई भी नुकसान ना हो बिल्डिंग को। हाँ, जो पिलर्स वाली साइड हैं और जो मतलब छत का बाकी लेंटर का हिस्सा है उस पे आप कुछ भी गमले रख सकते हैं, कोई भी वज़न लेके आ सकते हैं, उसमें कोई हमें मसला नहीं है। लेकिन स्पेशली जब आप बिल्कुल जो बाउंड्री है उसके करीब की बात कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली क्योंकि हम लोगों की बाउंड्री वॉल भी नहीं है। हम नहीं चाहते हमारे कम्युनिटी रूफटॉप गार्डन से किसी का भी नुकसान हो, तो हम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। फाइनली हम लोग एपिसोड 16 के एंड की तरफ आ गए हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपने कुछ नया सीखा हो। ऑल्दो हम लोगों ने कुछ रूल्स ब्रेक किए हैं आज, लेकिन ये एपिसोड उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और वीडियोस देखने के लिए हम लोगों की प्लेलिस्ट देखें और हम लोगों के चैनल को मज़ीद एक्सप्लोर करें। इंडी रैंडम स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।